वर्ष 1976 से 1994 के बीच अमेरिका में 4 लाख हत्याएं हुई। जब उन हत्याओं की जांच की गई, अध्ययन किया गया, तो पता चला कि इनमें से बहुत सारी हत्याएं लिव इन रिलेशनशिप्स की वजह से हुई। और इसी के बाद अमेरिका में ऐसी घटनाओं पर गहन अध्ययन शुरू हुआ और सरकार ने भी इसे लेकर नए नए कानून बनाने शुरू कर दिए। वर्ष 2001 से 2010 के बीच ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई जिनसे यह पता चला कि लिव इन में रहने वाली महिलाओं के खिलाफ शादीशुदा महिलाओं की तुलना में 5 गुना ज्यादा हिंसा होती है। यह मैं पश्चिमी देशों की बात कर रहा हूं। इसके अलावा शुरुआत में ऐसे रिश्तों में महिलाओं की हत्याएं ज्यादा होती थी, लेकिन बाद में यही महिलाएं अपने पुरुष लिव इन पार्टनर्स की हत्याएं करने लगी। यानी पहले पश्चिमी देशों में महिलाओं की हत्या ज्यादा होती थी, धीरे धीरे ट्रेंड बदल गया, अब पुरुषों की हत्याएं ज्यादा हो रही हैं। और वर्ष 2001 की एक स्टडी में पता चला कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हुए 10 गुना ज्यादा हिंसा करती हैं। और इस लिव इन वाले कल्चर को लेकर अभी हमारे देश में यही सब हो रहा है। हमारा देश उस दौर से गुजर रहा है जिस दौर से पश्चिमी देश 2001 के आसपास गुजर रहे थे। यानी वैसे भी हम उनसे 20 से 25 साल पीछे हैं। फर्क बस यही है कि हम अमेरिका से 20 से 30 साल पीछे हैं, जब वहां ऐसे रिश्तों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा ज्यादा होती थी। आज हमारा देश उसी दौर में है और हमारे देश में भी बिल्कुल यही हो रहा है। यही बात अमेरिका में आज से 20 साल पहले होती थी। हमारे देश में सिर्फ लड़के ही लड़कियों को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि भारत में लिव इन रिलेशनशिप्स का पूरा ताना बाना हमारे समाज की ही तरह पुरुष प्रधान है। पूरा रिश्ता पुरुषों पर आधारित रहता है, जिसमें लड़कियां आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से लड़कों पर काफी हद तक निर्भर होती हैं, अपने मेल पार्टनर्स पर निर्भर होती हैं। दूसरा कारण यह है कि लिव इन रिलेशनशिप्स में लड़के और लड़कियों की उम्मीदों में जमीन आसमान का अंतर होता है, एक्सपेक्टेशंस में जमीन आसमान का अंतर है। असल में जब कोई लड़की अपने परिवार और समाज के खिलाफ बगावत करके अपने परिवार को छोड़कर अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ किसी लड़के के साथ लिव इन में रहने लगती है, तो इससे उसे अपने परिवार से जो सोशल सिक्योरिटी का नेट मिलता है, जो समाज से उसे सोशल सिक्योरिटी मिलती है, वो अचानक से खत्म हो जाता है। और सबसे पहले परिवार अपनी लड़की के साथ रिश्तों को तोड़ देता है, फिर समाज भी उस लड़की को नहीं अपनाता। इसलिए वो लड़की लिव इन के रिश्ते में अपने लिव इन पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी ढूंढती है, स्थायित्व तलाशती है। उसे स्थायित्व चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, शादी जैसी स्टेबिलिटी चाहिए, और अपनी पूरी ताकत वो उस रिश्ते को कामयाब बनाने में लगा देती है ताकि ये रिश्ता चलता रहे। और उसका सपना यही होता है कि एक दिन ये लिव इन रिश्ता जो है, लिव इन रिलेशनशिप शादी में बदल जाएगा। इसलिए वो अपना तन मन धन सब इन्वेस्ट कर देती है। लेकिन ज्यादातर लड़कों के लिए ऐसे रिश्ते सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप तक सीमित रहते हैं, वो उतने गंभीर नहीं होते। लिव इन में रहने वाले बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि वो अभी फिलहाल के लिए इस लिव इन रिश्ते में हैं, लेकिन बाद में शादी वो किसी और से करेंगे। यानी वो शादी का विकल्प अपना खुला रखना चाहते हैं, और उनके लिए यह रिश्ता सिर्फ एक वैकल्पिक रिश्ता होता है, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है जिसे वो कभी भी खत्म कर सकते हैं। उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। जबकि लड़कियों के लिए रिश्ता उनके लिए सब कुछ होता है, क्योंकि वो इसके लिए पहले ही अपना सब कुछ छोड़ चुकी होती हैं। समाज उन्हें दोबारा अपनाएगा नहीं, परिवार उन्हें दोबारा अपनाएगा नहीं, इसलिए वो वापस नहीं जा सकती। अब ये भी आप कह सकते हैं कि लिव इन में रहने वाली बहुत सारी लड़कियां जब टेम्परेरी पार्टनर में अपना स्थायी पार्टनर ढूंढने लगती हैं, तो इससे रिश्ते प्रेशर कुकर में बदल जाते हैं। यानी रिश्तों पर दबाव बढ़ता है, और उसके बाद फिर रिश्ते टूटते हैं और फिर बिखरते हैं, और उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। भारत में कितने युवा लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं, इसे लेकर कोई आंकड़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक सर्वे में हर 10 में से 8 युवाओं ने माना कि वो शादी से पहले लिव इन को सही मानते हैं। और आज भारत के जिस शहर में युवा सबसे ज्यादा लिव इन में रहते हैं, वो शहर है कर्नाटक का बेंगलुरु। लेकिन पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि बेंगलुरु में सबसे ज्यादा ऐसे केस दर्ज हुए जिनमें लिव इन में रहने वाले कपल्स ने ही एक दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, और इसके लिए पुलिस में जाकर अपने पार्टनर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
ये जो घटना हुई है वो गीता आकाशदीप सोसाइटी, जो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, इसी बिल्डिंग के 7वें मंजिल पर ये जो कपल है वो रहते थे। आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण जो दोनों कपल है वो अक्सर मॉर्निंग में जो है मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, कुत्तों को खाना भी देने जाते थे। ये आप जो फ्लैट देख सकते हैं आकाशदीप सोसाइटी का 704, इसी के अंदर मर्डर हुआ है। आपको सबसे पहले तो बता दें, ये जो कपल है पिछले 3 से 4 साल से यहाँ पर रह रहा था, रेंट पर यहाँ पर रह रहा था। आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर, दूसरे जो 3 घर हैं, उनसे ज्यादातर बातचीत नहीं होती थी, सिर्फ हाई हेलो होता था, लेकिन ज्यादा वो इंटरेक्ट नहीं करते थे। 3 से 4 दिन से लगातार यहाँ से जबरदस्त तेज बदबू आ रही थी, जिसकी कंप्लेंट यहाँ के जो नेबर्स थे वो भी कर रहे थे। अब जो यहाँ के नेबर्स है, जो सबसे पहले यहाँ पर जिन्होंने कंप्लेंट की और अंदर जाके भी देखा कि क्या कुछ था, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ सोमेश श्रीवास्तव मौजूद है और उनसे ही बात करेंगे। आप अंदर गए थे, क्या कुछ आपने देखा, क्या हुआ था? कुछ नहीं, अब अंदर गए थे तो ताला तोड़ के गए थे, तो अंदर कटर रखा था, वुड कटिंग कटर रखा था, और अंदर गए थे तो ट्री कटिंग मशीन रखा था। अच्छा। हाँ, और बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक रखा था, लेकिन उसमें कुछ था नहीं। अच्छा। और सब चीज़ किचन में थी, मतलब 3 बाल्टियाँ भरी थी, उसमें बॉडी पार्ट्स डिसमेंटल किए रखे हुए थे, लेकिन वो पूरा मतलब डिमोलिश हो, मतलब स्मेल कर रहे थे, और वो कुछ दिख नहीं रहा था उसमें कौन सा बॉडी पार्ट है वो। और लेडी का बाल काट के चोटी वहाँ फेंका हुआ था। सुमेश, थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए, ये घर कितना बड़ा रहेगा? जी 704 BHK 2 BHK। और ये जो दोनों कपल है, ये कब से रह रहे थे यहाँ पे? अप्रॉक्स 3-4 ईयर्स। 3-4 years। अप्रॉक्स। ये दोनों ही रहते थे? हाँ, ये दोनों ही रहते थे। आप लोग की कभी सोमेश बातचीत हुई रहेगी? कोई फैमिलियर थे ही नहीं है। आप मेरे ठीक पीछे ये जो बिल्डिंग है, यहीं पर ये कपल रहता था। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ी गटर है। ये जो आप साइड में रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, ये मीरा रोड और भाईंदर के बीच का ये रेलवे ट्रैक है, और उसके ठीक आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरी गटर जाती है। तो पुलिस और नेबर्स को ये शक है कि ये जो गटर है वहां पे कुछ बॉडी के पार्ट्स फेंके जाया करते थे, और साथ ही यहाँ पे जो कुछ कुत्ते हैं उनको भी ये पूरे बॉडी पार्ट्स शायद वो खिलाता था, क्योंकि पुलिस को अभी भी उस महिला के जो पूरे बॉडी पार्ट्स है वो नहीं मिल गए हैं, इसलिए बाकी के जो बॉडी पार्ट्स है उसकी तलाश अभी भी जारी है। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा, वहाँ से बदबू आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर।